ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि रामायण के अनुसार रामायण में कलिकाल के धर्म की चर्चा चल रही है, तो ये 35वां एपिसोड है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं कि काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को क्या बताया और गोस्वामी जी रामायण के माध्यम से समाज को कौन सी दिशा दे रहे हैं, समझने का प्रयास। अब जैसे 34वें एपिसोड में बताया था कि अबला कच भूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता मत थोर कठोर न कोमलता। अब आगे बता रहे हैं कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत ननास गुमानु आशा। बता रहे हैं कि मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग अर्थात सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 बरस का थोड़ा सा जीवन है, मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। कह रहे हैं कि कलकाल में क्या होगा कि कलकाल ने मनुष्य को बेहाल यानी अस्त व्यस्त कर डाला। कोई अपने धर्म पर स्थित नहीं है, कलकाल ऐसा कर डालेगा। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। कैसे? अब जैसे संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो हर कार्यक्रम के लिए चंदा मांगेंगे, ये भीख मांगना हुआ। रसीदें कटवाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, जैसा गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से बता रहे हैं, तो दिख रहा है वो। फिर क्या है
ईर्ष्या परुषाक्षर लोलुपता भरपूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार गए। क्या कह रहे हैं कि कलकाल में ईर्ष्या यानी डाह बहुत है, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या जरूर करेंगे और ईर्ष्या में सब आ जाएंगे, तपस्वी तक एक दूसरे की ईर्ष्या से ईर्ष्या रखें। बड़े बड़े साधु एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, गृहस्थ की तो बात ही छोड़िए। और ऐसा हो रहा दिखाई पड़ता है। घर घर में ईर्ष्या होगा, भाई भाई से ईर्ष्या, पति पत्नी से ईर्ष्या। तो इस प्रकार से ईर्ष्या का बोलबाला कलयुग में रहेगा, ऐसा बता रहे हैं और ये दिखाई पड़ता है। और क्या है, कड़ुए वचन लोग बोलेंगे, मृदुभाषी नहीं होंगे, वो दिख रहा है। और लालच से भरपूर, लालची नंबर 1। तो लालची रहेंगे और समता चली गई, यानी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ये नहीं रहेगा। ऐसा काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कल युग में ये सब होगा। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। कोई किसी से वियोग पाए हुए है तो कोई किसी से वियोग पाए हुए है, किसी को किसी का शोक है, किसी को किसी प्रकार का शोक है। वर्ण आश्रम वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। कोई अपने आश्रम का, वर्ण आश्रम का पालन नहीं करेगा। यानी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की अवस्था का पालन करना, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम का पालन करना, ये नियम बताया गया है। लेकिन कोई भी अपने वर्ण आश्रम और धर्म का आचरण नहीं करेगा, ये सब नष्ट हो। फिर आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि दम दान दया नहीं जान पनी और जड़ता पर बंचन ताति घनी तनु को सकनारी नरा सगरे पर निंदक जे जगमो बिगरे बगरे पर निंदक जे जगमो बगरे। दम दान दया नहीं जान पनी। दम मतलब इंद्रियों का दमन, दान दया और जानपनी यानी समझदारी ये किसी में नहीं रह पाएगी। कलयुग का ये विशेषता रहेगा। जड़ता परवंचन तात घनी, मूर्खता और दूसरों को ठगना ये घनी होगा, यानी ये बहुत अधिक बढ़ गया। तन पोषक नारी नरा सगरे, स्त्री पुरुष सभी तन पोषक ने शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे। उन्हें आत्मा से, आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं। पर निंदक जे जगमो बगरे, जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले रहेंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव रहेगा। तो सुन ब्याल रिकाल कलिमल अवगुण आगार। सुन ब्यालारी काल कलिमल अवगुण आगार। गुणौ बहुत कलयुग
कर बिनु प्रयास निस्तार। तो काव्याल अरि काल कलिमल अवगुण आगार। तो क्या है, सुन ब्याल अरि, यानी हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए। कलिमल अवगुण आगार, यानी कलिकाल, काल पाप और अवगुण का घर रहेगा। यानी कलकाल में अवगुण ही अवगुण होंगे, पापों का घर कलिकाल रहेगा। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। इतने सब चीजें जो बताई वो अवगुण से भरपूर रहेगा, लेकिन काकभूषुंड जी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गुण भी रहेगा जो कलयुग की विशेषता रहेगी कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कलयुग में एक गुण बताया कि बिना कठिन परिश्रम के भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, ये समझिए। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखयर जोग, और जो गति होई सो काल हरि नाम ते पावहि लोग। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यानी पूजा करने से जो गति मिलती थी, किसमें, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में यज्ञ और योग से प्राप्ति होती थी। यानी सतयुग में पूजा करने से जो गति प्राप्त होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो गति प्राप्त होती थी, और द्वापर में योग करने से जो गति प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में लोग केवल नाम से पा जाते हैं। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और जोग, और जो गत होए सो कलि हरि नाम ते पावन। यानी नाम के माध्यम से कलयुग में लोग तर जाएंगे। इसलिए नाम की विशेषता पर हमने एक पूरा वीडियो एपिसोड बनाया है, जिसमें लगभग 22 एपिसोड हैं, जिसमें नाम के ही बारे में पूरा बताया है। आप उसको देखें, सुने और समझें, तो वो चीजें गोस्वामी जी ने बताया कि नाम का कितना बड़ा महत्व होगा कलयुग में। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं, एपिसोड का नाम है नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा पढ़ता चारियों वेद। इसी सिद्धांत पर है कि जो गत होए तो कल हरि नाम ते पावनी। तो आप उसको जरूर फिर से सुने, अगर सुन चुके हो तो देखें, समझें और नाम के महत्व को समझें, क्योंकि नाम ही कलयुग में तारने का एक साधन है। इसी से तर सकते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। काकभूषुंड जी बता रहे हैं गरुण जी को कि सतयुग में सब जोगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे और सब कर्मों को
प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते थे। फिर आगे बता रहे हैं, द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहीं भव था। इसी को जितने लोगों प्रवचन करता है, समस्त प्रवचन करता लगभग इसी चौपाई को जो गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावे भव था, सही चौपाई ये है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये हर एक संत मतलब प्रवचन करता, संत तो बहुत कम ही दिखेंगे, तो प्रवचन करता लगभग ये जरूर सुनाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपको मैं बता रहा हूं कि रामायण में कहीं भी ये चौपाई है ही नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। पूरा रामायण आप छान मारिए, हमने सब सर्च कर लिया, देख लिया है, कहीं पर भी ये चौपाई नहीं दिया हुआ कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। असल में सही चौपाई क्या है, कलियुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहीं भव था। ये तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके द्वापर कर रघुपत पद पूजा मनुष्य संसार से तर जाते थे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कलयुग में तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। अब कलयुग की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान और एक आधार राम गुण गाना और सब भरोसी तज जो भज राम ही और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। तो कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, केवल एकमात्र नाम का स्मरण करना, नाम का सुमरण करना है। नाम का सुमरण करने से कलयुग में लोग भव से पार हो जाएंगे, ऐसा बताया। आगे गोस्वामी जी और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, स्वई भवतर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कलि माही और कलि कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। क्या बात है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गोस्वामी जी ने कि भवसागर से तरने में कोई संदेह नहीं है। किससे? नाम के प्रताप से। नाम प्रताप प्रकट कलि माही, कलयुग में प्रत्यक्ष है कि नाम से ही। इसलिए आप लोगों से कृपया निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा पढ़ता चारु वेद। आप शुरुआत से लेकर के 1 से लेकर के 22 एपिसोड पूरा आप देख डालें, समझ डालें, उसमें पूरी नाम की ही चीजें बताई गई हैं। और सत्य नाम क्या है, सत्य नाम की विशेषता बताई गई है, तो आप समझने का प्रयास करें। दूसरी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि कलयुग का क्या है, कि कलयुग एक पवित्र और प्रताप महिमा है कलयुग की, कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, यानी मन के अंदर हमने कर लिया कि हम किसका
किसी का सहायता करेंगे हैं और परहित शरीर धर्म ने भाई तो उसका पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अगर मन से आपने कोई पाप निश्चित कर लिया तो वो पाप का फल नहीं मिलेगा, यानी पाप नहीं मिलेगा। तो मानसिक पाप नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी विशेषता कलयुग की बताई गई। तो कले युग समझ ज्ञान नहीं और जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। तो कलयुग से बढ़कर कोई दूसरा युग नहीं है जिसमें केवल नाम को गा करके, नाम की महिमा को समझ करके और भव से पार हुआ जा सकता है। इसलिए सद्गुरु नाम के दाता होते हैं। तो प्रकट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान और जैन के न विद दीने दान करई कल्याण। तो नित जुग धर्म हो ही सब के रे हृदय राम के राम माया घेरे। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो शुद्ध सत्वगुण, क्षमता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्व का प्रभाव जाने। और सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा और सब विद सुख त्रेता कर धर्मा। और बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस और द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तो सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, तो ये त्रेता का धर्म है। और रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, तो कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तो तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कली प्रभाव विरोध चहोरा। और बुध जग धर्म जानी मन माही और तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, तो एक कलयुग का प्रभाव है जो चल रहा है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो युगों के धर्म को मन में जानकर, पहचान कर, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं और धर्म में लोगों से प्रीत कराते हैं। तो इस प्रकार से काल धर्म नहीं व्यापही ताही और रघुपत चरण प्रीत अति जाही।